हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग क्या है, उसका टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग, और देखेंगे सिलेक्शन ऑफ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग अगर हम करने हैं किस किस कैसे सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करते टाइम क्या ध्यान रखते हैं, और उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। इस 5 टॉपिकों को हम लोग आज एक शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं इंटरक्रॉपिंग क्या है। तो आइए देखते हैं इंटरक्रॉपिंग का डिफिनेशन क्या है, अर्थात अंतर फसल का डिफिनेशन क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग का डिफिनेशन। तो डिफिनेशन है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम। क्या है, जो ग्रोइंग करना है हम लोगों को मल्टीपल क्रॉप्स सेम फील्ड और सेम टाइम। मतलब मल्टीपल क्रॉप जो है सेम फील्ड है, सेम फील्ड मतलब एक ही खेत में, एक ही फील्ड में, एक ही क्षेत्र में, सेम टाइम, एक ही समय। मल्टीपल क्रॉप्स, एक से अधिक क्रॉप, दो या दो से अधिक क्रॉप होगा। जब हम लोग ग्रोइंग करते हैं, उसको उगाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग। क्या कहते हैं, उसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। आइए दोस्तों एक बार और देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम। बस आप लोग इसमें 3 कीवर्ड याद करना है। क्या, मल्टीपल क्रॉप्स, सेम फील्ड और सेम टाइम। क्या करना है, लोग जो फसल उगा रहे हैं सेम फील्ड और सेम टाइम में, मल्टीपल क्रॉप्स का यदि हम लोग ग्रोइंग कर रहे हैं, क्रॉप का ग्रोइंग कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इंटरक्रॉपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मतलब अंतर फसल। क्या, अंतर फसल, अंतर फसल। इंटरक्रॉपिंग मतलब अंतर फसल। या एक और इसका हम लोग अलग से दूसरा देख लेते हैं डिफिनेशन, जो थोड़ा शॉर्ट में हो। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, इंटरक्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more crops proximity। 2 or more crops proximity। क्या करना है, हम लोग को प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग करना है 2 or more crops, 2 or more crops, 2 or more crops। दो या दो से अधिक फसलों को हम लोग यदि एक साथ उगाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, इंटरक्रॉपिंग हो जाएगा। बस दोस्तों ध्यान रखना है, दो या दो से फसल जो हम उगा रहे हैं, मतलब एक साथ एक ही खेत में, यानी कि इस खेत में अगर एक खेत में हम दूसरी फसल उगा रहे हैं, दूसरे खेत में दूसरी फसल उगा रहे हैं, तो हम बोलिए इंटरक्रॉपिंग। यानी इंटरक्रॉपिंग नहीं होगा। एक ही फील्ड में एक ही साथ दो या दो से अधिक फसल को यदि हम उगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरक्रॉपिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरक्रॉपिंग। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम। बहुत सिंपल चीज है, इसमें 3 वर्ड आप लोगों को याद करना है, मल्टीपल क्रॉप्स, सेम फील्ड और सेम टाइम। सिंपल है, मल्टीपल क्रॉप्स, सेम फील्ड और सेम टाइम। या अगर हम दूसरा देखना चाहते हैं डिफिनेशन, तो क्या करना है हम लोगों को, 2 or more crops proximity। क्या करना है हम लोगों को, प्रैक्टिस करना है, जो प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग करना है, जो क्रॉप उगाना है, दो या दो से अधिक फसल को एक साथ उगाना है। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप ऑफ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग के टाइप क्या है। तो दोस्तों क्या है, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग, रॉ इंटरक्रॉपिंग, रिले इंटरक्रॉपिंग और ट्रैप इंटरक्रॉपिंग। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं। मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, रॉ इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, रिले इंटरक्रॉपिंग क्या होता है और ट्रैप इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, ट्रैप इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, आइए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, रॉ इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, रिले इंटरक्रॉपिंग क्या होता है और ट्रैप इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। दोस्तों इसका और भी टाइप्स हैं, बट मोस्टली हम लोग इसमें 4 ही पढ़ते हैं, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल पढ़ना है तो बेसिक ही पढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग क्या है, कि हम लोग फसल को जो उगाते हैं तो कोई एक क्रम नहीं लेते हैं, एक साथ क्या करते हैं हम लोग, 2 फसलों को उगा देते हैं। जैसे अगर यदि हम एग्रोनॉमी की बात करें, एग्रोनॉमी की फसल उगा रहे हैं अगर हम लोग, तो हम लोग गेहूं की फसल में क्या करते हैं, उसमें हम लोग सरसों डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, सरसों डाल देते हैं। ऐसे ही बिना किसी रूल के ऐसे ही डाल देते हैं। गेहूं की अगर ब्रॉडकास्टिंग विधि से गेहूं का अगर ब्रॉडकास्टिंग विधि से यदि हम लोग गेहूं की फसल को उगा रहे हैं, तो उसमें हम लोग ब्रॉडकास्टिंग सरसों की भी कर देते हैं। तो हम लोग क्या हो जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग जैसे अगर यदि हम लोग ये बीट उगाए हैं, इसी में हम लोग ऐसे ऐसे सरसों भी उगा दे रहे हैं, ऐसे ऐसे सरसों उगा दे रहे हैं, कोई क्रम नहीं है। तो क्या हो गया, मिक्स्ड क्रॉपिंग। और दोस्तों सेकंड देखते हैं क्या, रो इंटरक्रॉपिंग। रो इंटरक्रॉपिंग जैसे दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, क्या चल रहा है, रो, नाम से ही पता चल रहा है, रो इंटरक्रॉपिंग अर्थात लाइन टू लाइन इंटरक्रॉपिंग। लाइन से इंटरक्रॉपिंग करते हैं। क्या करते हैं, लाइन से इंटरक्रॉपिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक फील्ड है, यहाँ हम लोग पहले अगर यदि हम लोग इसमें आम का पेड़ लगाए हैं, ये आम का पेड़ लगाए हैं, आम का लगाए हैं, ठीक है दोस्तों, ये आम का पेड़ लगाए हैं,
हम लोग बीच बीच में क्या करेंगे, इसके पपाया का पेड़ लगा दिए। क्या लगा दिए? पपाया का पेड़ लगा दिए। तो क्या हो गया हम लोगों का? रो इंटरक्रॉपिंग। ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए हम लोग फील्ड में टमाटर लगाए हैं और बीच बीच में हम लोग क्या किए, गोभी का पेड़ लगा दिए। क्या कर दिए? गोभी का पेड़ लगा दिए। क्या कर, ये रो इंटरक्रॉपिंग क्या करना, हम लोग को लाइन से लगाना है, एक लाइन से, एक क्रम से लगाना है। क्या हो जाएगा ये? रो इंटरक्रॉपिंग। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है रिले इंटरक्रॉपिंग। रिले इंटरक्रॉपिंग क्या है दोस्तों? जैसे कि हम कोई फसल लगाए हैं, तो फसल जब हम लोग उसको हार्वेस्टिंग करने का टाइम आ गया, उससे पहले हम लोग उसमें दूसरी फसल लगा देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिले इंटरक्रॉपिंग। क्या? रिले इंटरक्रॉपिंग। जैसे अगर कोई किसान या कोई भी स्टूडेंट अगर एक फसल अपना लगाया हुआ है, तो जब उसको हम लोग हार्वेस्टिंग करने का टाइम आता है, उससे पहले उसमें हम लोग दूसरी फसल लगा देते हैं, ताकि जब तक इसको हार्वेस्टिंग करेंगे तब तक वो फसल जर्मिनेशन के टाइम पे हो जाएगा। तो सब लोग क्या करते हैं? रिले इंटरक्रॉपिंग। क्या करते हैं? रिले इंटरक्रॉपिंग। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं ट्रैप इंटरक्रॉपिंग। क्या? ट्रैप इंटरक्रॉपिंग। ट्रैप इंटरक्रॉपिंग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रैप इंटरक्रॉपिंग आपको हॉर्टिकल्चर में मिलेगा, एग्रोनॉमी मिलेगा, यहाँ तक आपको एंटोमोलॉजी पढ़ेंगे, आपको पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और उसके बाद आप लोग प्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे। हर जगह आपको ट्रैप इंटरक्रॉपिंग मिलेगा ही मिलेगा। ट्रैप इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं, जो हमारी मुख्य फसल होती है उसको बचाव के लिए हम लोग जो दूसरी फसल लगाते हैं, ताकि जो इंसेक्ट हो, पेस्ट हो, वो हमारे उस फसल पर आकर्षित हो, और जो हमारी मुख्य फसल हो उसे बचे रहे, उस पर उनका आकर्षण न हो, उस पर उनका प्रभाव न हो, और हमारी फसल अच्छी हो। क्या हो? अच्छी हो। ट्रैप इंटरक्रॉपिंग क्या करते हैं, जो हमारी मुख्य फसल के बचाव के लिए जो फसल लगाते हैं वो हमारी ट्रैप इंटरक्रॉपिंग होती है। ट्रैप इंटरक्रॉपिंग क्या करते हैं, जो इंसेक्ट पेस्ट होता है वो हमारी जो हम सेकंड फसल लगाते हैं उन पे वो ज्यादातर आकर्षण करते हैं, और उस पे वो आकर्षित करते हैं, और जो हमारी मेन फसल होती है वो सेफ रहती है, उसमें हम लोग हार्वेस्टिंग अच्छे से करते हैं, यील्ड अच्छे से होती है। तो इसका एडवांटेज बहुत है ट्रैप इंटरक्रॉपिंग का। आइए एक बार दोबारा देखते हैं मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग। फसल को मिक्स करके लगाते हैं, कोई वो नहीं होता है। रो इंटरक्रॉपिंग लाइन से लगाते हैं। रिले इंटरक्रॉपिंग जब जो पहली फसल हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाती है तो उस टाइम लगाते हैं। और ट्रैप इंटरक्रॉपिंग इंसेक्ट पेस्ट को ट्रैप करने के लिए लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं सिलेक्शन ऑफ इंटरक्रॉपिंग। अर्थात हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, तो यदि हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो हम क्या देख के सिलेक्शन करेंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे कि हमारी दोनों फसल अच्छी हो, हमको ज्यादा से ज्यादा मेरिट मिले, यील्ड जो फसल की अच्छी हो, क्या करके हम सिलेक्शन करेंगे, किस चीज का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों क्या करते हैं, रूट सिस्टम। इसका किसका ध्यान रखते हैं? रूट सिस्टम, अर्थात जड़ का। जैसे अगर दोस्तों हम दो फसल लगा रहे हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहली फसल की जड़ गहरी जाने वाली है, तो दूसरी फसल की जड़ हम लोग उथली वाली लगाएंगे, अर्थात ऊपर वाली लगाएंगे। अर्थात जब पहली फसल की जड़ डीप में जा रही है, तो सेकंड फसल जो हम लोग लगाएंगे तो उसकी जो जड़ हो तो वो ज्यादा डीप में जाए, ऊपर में ही रहे, ताकि क्या होगा, यदि जो पहली फसल है उन लोगों की डीप से अंदर से न्यूट्रिएंट को ले रही है, तो सेकंड वाली फसल को उस फसल से प्रतिस्पर्धा ना करनी पड़े, वो ऊपर जो मौजूद न्यूट्रिएंट है उसको लेकर अपनी जीवन यापन करें। कैसे मतलब दोस्तों, जैसे एक फसल है, यदि इसकी जड़ यहाँ से फैली हुई है, नीचे से फैली हुई है, डीप तक फैली हुई है, तो सेकंड फसल जो हम लोग लगाएंगे उसकी जड़ ऊपर ही हो। क्या हो? ऊपर ही हो। ठीक है, इसकी जड़ ऊपर ही हो। ये सॉइल सरफेस है, इसकी जड़ ऊपर ही हो, अगर इसकी जड़ नीचे है तो। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं वाटर नीड्स। वाटर नीड्स क्या है, पानी की आवश्यकताएं कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि एक फसल हम लोग लगा दिए जिसको प्रॉपर पानी चाहिए, सेकंड फसल लगा रहे हैं जिसको पानी नहीं चाहिए, तो ऐसा होगा तो क्या करेंगे, जब हम लोग उसको फसल को पानी देंगे तब तो फसल नुकसान हो जाएगी, सूख जाएगी। तो हम लोग क्या ध्यान देते हैं, वाटर नीड्स। दोनों फसल यदि हम लोग सिलेक्शन करके लगा रहे हैं तो उनको वाटर की जो आवश्यकता है कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि हम फर्स्ट फसल को लगाए हैं, उसको हम लोग को प्रॉपर पानी चाहिए, और सेकंड फसल लगा रहे हैं उसको पानी की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, वो नॉर्मली एक दो सिंचाई में, इरिगेशन में हम लोगों को फसल तैयार हो जा रही है, उसी में हम लोग उसको भी इंटरक्रॉपिंग कर दिए। अगर उसमें इंटरक्रॉपिंग कर दिए तो क्या होगा, जब हम पानी देंगे तो वो फसल सूख जाएगी जिसको कम पानी चाहिए, अगर हम पानी नहीं देंगे तो वो फसल सूख जाएगी जिसको अधिक पानी चाहिए। हम लोग क्या ध्यान देते हैं, वाटर नीड्स। वाटर की आवश्यकता क्या, लगभग जब दोनों फसल को सेम वाटर की आवश्यकता हो, ताकि हम पानी दें दोनों को वाटर मिल जाए, तो उस फसल का हम लोग सिलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। और ये भी ध्यान देते हैं न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर हम दोनों फसल को, अगर हम लोग इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट कितना चाहिए किसको, उस हिसाब से हम लोग
उसका सिलेक्शन करते हैं, ताकि अगर यदि हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं तो ऐसा ना हो कि यदि हम लोग नाइट्रोजन का अगर क्रॉपिंग किए हुए हैं, हम लोग नाइट्रोजन का छिड़काव कर दिए, एक फसल को नाइट्रोजन चाहिए, एक फसल को नाइट्रोजन चाहिए ही नहीं, तो हम लोग ऐसा छिड़काव कर दिए नाइट्रोजन का, तो एक फसल तो मान लीजिए नाइट्रोजन लेके अपना ग्रोथ तो करने लगेगी, और सेकंड फसल को नाइट्रोजन चाहिए ही नहीं, तो सेकंड फसल को नाइट्रोजन नहीं चाहिए उतना मात्रा में, तो फसल नुकसान हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स, कितनी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। ग्रोथ हैबिट्स, क्या कहते हैं, ग्रोथ हैबिट्स, कि किसकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। अर्थात ऐसा तो नहीं है कि हम एक फसल दो फसल लगाए हैं तो पहली फसल दूसरी फसल को वैसे ही दबा दे, वैसे ही कर दे। आइए दोस्तों कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि किस किस फसल का हम लोग इंटरक्रॉपिंग करते हैं, बेसिक से देख लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको बता ही चुका हूँ, आम और पपीता, आम और पपीता, और इंटरक्रॉपिंग करते हैं, और इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो हम लोग कर देते हैं ज्वार, ज्वार और अरहर, ज्वार और अरहर, इसका कर देते हैं ज्वार और अरहर का, ज्वार और अरहर का। जब तक हम लोगों का अरहर, अभी हम लोगों का जब तक फूल लेने के टाइम में आएगा तब तक हम लोगों का ज्वार की कटिंग कर लेते हैं। जब तक अरहर हम लोग फूल लेने के टाइम आती है तब तक हम लोग ज्वार की कटिंग कर लेते हैं। और इंटरक्रॉपिंग करते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग कर देते हैं मटर, मटर और सरसों की, मटर और सरसों की, मटर और सरसों की इंटरक्रॉपिंग करते हैं, तो एक साथ मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग दोनों का हम लोग कर देते हैं। और यदि इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो हम लोग कर देते हैं बरसिंग सरसों की कर देते हैं, जौ बरसिंग की कर देते हैं, गेहूं सरसों की वो इंटरक्रॉपिंग करते हैं। ऐसे ही बहुत सी फसलें हैं जिसका हम लोग इंटरक्रॉपिंग करते हैं। यदि हॉर्टिकल्चर में देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि आम या पपीता का लगा देते हैं। जितने भी बगीचे वाले पेड़ हैं, जो एक लॉन्ग टाइम जो बगीचा लगता है उसमें हम शॉर्ट टाइम वाले पेड़ प्लांट को लगा देते हैं और उसका उत्पादन लेते हैं। जब तक लॉन्ग टाइम वाला प्लांट रहेगा, जब तक वो बढ़ेगा, जब तक उसको आवश्यकता पड़ेगी, तब तक शॉर्ट टाइम वाला लोगों को उससे प्रॉफिट कमा लेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कि इंटरक्रॉपिंग से एडवांटेज क्या है और उससे डिसएडवांटेज क्या है। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग इसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज, अर्थात इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। जैसे कि पता ही है, कुछ भी करेंगे तो जिस चीज का एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज तो होगा ही। आइए हम लोग पहले देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका फिर डिसएडवांटेज क्या है। दोनों को देखते हैं और इसको ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो सबसे कंपल्सरी है। 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को ये देखने को मिल जाता है कि इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। आइए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। क्या है? इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। एडवांटेज हम लोग देख रहे हैं तो क्या है? इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करता है। जो अगर मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, इंटर क्रॉपिंग करते हैं तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूव होता है। अच्छा, 2 फसल लोगों को प्राप्त होती है। जो हम लोग बचा हुआ रिक्त स्थान है उसका यूज भी करते हैं तो हम लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूव होता है। और क्या है? हेल्प विथ पेस्ट कंट्रोल। हेल्प विथ पेस्ट कंट्रोल। यदि हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, जैसे कि कोई इंसेक्ट है जो फर्स्ट क्रॉप पे उसका इफेक्ट करेगा और सेकंड क्रॉप पे उसका अटैक नहीं करेगा। यदि हम ऐसा इंसेक्ट है तो यदि हम मिक्स क्रॉपिंग या इंटरक्रॉपिंग किए हुए हैं तो सेकंड क्रॉप के लिए लेयर का काम कर देती है, तो क्या होता है? पेस्ट कंट्रोल में मदद मिलती है। इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो क्या होता है? पेस्ट कंट्रोल में मदद मिलती है। और देखते हैं रिड्यूस्ड वीड्स। जो क्या है? खरपतवार होती है उसमें कमी होती है, क्योंकि जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें हम लोग फसल को उगा देते हैं तो वीड्स के लिए स्पेस नहीं मिल पाता है, तो उनका जो ग्रोइंग जो होती है कम होती है, अर्थात कम मात्रा में उगते हैं। क्या होता है? कम मात्रा में उगते हैं। अर्थात जैसे कि हम एक क्रॉप फसल किए हुए हैं तो बीच में खाली स्थान पड़ेगा तो वहां वीड्स उग जाएंगे। यदि हम लोग उसमें इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं जो वीड्स होगा वो रिड्यूस होगा, अर्थात कम होगा। और देखते हैं सॉइल इरोजन कंट्रोल। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉइल इरोजन कंट्रोल। क्या है? सॉइल इरोजन कंट्रोल। यदि हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो सॉइल इरोजन कम होता है, अर्थात उसको हम कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हम जहाँ सॉइल सरफेस पर कुछ उगा नहीं रहेगा वहाँ सॉइल इरोजन तो होना ही होना है। यदि हम लोग उस सॉइल स्थानों में यदि इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो सॉइल इरोजन कंट्रोल हुआ, सॉइल इरोजन रुकेगा, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम के लिए सॉइल इरोजन कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी भी हो चुका है। तो यदि हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग सॉइल इरोजन को कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे? इसे कंट्रोल करेंगे।
और दोस्तों देखिए देखते हैं क्या है स्पेस एंड रिसोर्स सेविंग। क्या है, अगर इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो स्पेस तो सेविंग हो रहा है, रिसोर्स जो भी है उसका भी हम लोग बचत कर रहे हैं। अर्थात कम स्पेस में ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा फसल उगाएंगे, और जो रिसोर्स है वो भी कम रिसोर्स से हम लोग ज्यादा क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। ये दोस्तों देख एक बार देख लेते हैं। और एक दोस्तों एक नेक्स्ट है मोर प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, जब क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूव होगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगी, सिंपल है। और जब रिसोर्स हम लोगों का सेव होगा, रिसोर्स को जब सेव करेंगे तभी हमारे को प्रॉफिट अधिक होगी। स्पेस कम स्पेस में ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगी। एक बार और देख लेते हैं। इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्शन हेल्प्स विद पेस्ट कंट्रोल, रिड्यूस्ड वीड्स और सॉइल इरोजन, स्पेस एंड रिसोर्स सेविंग और मोर प्रॉफिट। आइए दोस्तों सेकंड देखते हैं हम लोग इसका डिसएडवांटेज क्या है। अर्थात यदि हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो उससे हम लोगों को हानि क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आइए देखते हैं। क्या होती है इंटरक्रॉपिंग? इंक्रीज्ड लेबर कॉस्ट। क्या है? लेबर कॉस्ट इंक्रीज होती है। अर्थात यदि मिक्स्ड क्रॉपिंग कर रहे हैं तो यदि उसका हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे तो अलग अलग करना पड़ेगा, एक फसल को अलग करना पड़ेगा, सेकंड फसल को अलग करना पड़ेगा, तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि हार्वेस्टिंग करने में बहुत हम लोग को इशू होगी। और इशू क्या होगी देखते हैं, इंक्रीज मशीनरी कॉस्ट। सिंपल सी बात है, यदि अगर हम लोग चाहेंगे मशीनरी कॉस्ट कर रहे हैं तब भी उसका हम लोगों का इंप्रूव होगा। क्या होगा? अधिक से अधिक उसमें भी कॉस्ट लगेगा मशीनरी कॉस्ट के लिए। जैसे कि यदि हम अगर गेहूं का हम लोग फसल किए हुए हैं तो इसे हम लोग हार्वेस्टर लाकर एक ही बार में हम लोग उसको हार्वेस्टिंग कर देंगे। बट यदि उसमें हम सरसों को उगाए हैं तो अब क्या करना पड़ेगा, पहले सरसों को काटना पड़ेगा, तब उसके बाद गेहूं को हम लोग हार्वेस्टिंग करवाएंगे। जैसे अगर एक ही में काट दिए तब उसको भी दिक्कत होगा, तो क्या हो जाएगा, मशीनरी कॉस्ट भी हम लोगों का इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हार्वेस्टिंग दिक्कत, हार्वेस्टिंग करने हम लोगों को दिक्कत होगी। जब दो या दो से अधिक क्रॉप एक ही में हम लोग मिक्स करके लगाते हैं तो हार्वेस्टिंग करने में भी हम लोगों को दिक्कत होगी। क्या होगी? दिक्कत होगी, हार्वेस्टिंग दिक्कत। और देखते हैं वीड कंट्रोल प्रॉब्लम। क्या है दोस्तों? वीड कंट्रोल प्रॉब्लम। अब वैसे क्या है कि हम जैसे कि एक फसल लगाए हुए हैं तो उसके अनुसार हम लोग पेस्टिसाइड्स को लाकर, पेस्टिसाइड्स को लाकर, या पेस्टिसाइड हो या हर्बिसाइड हो, हर्बिसाइड्स अगर वीड्स कंट्रोल करना तो हर्बिसाइड्स को लाकर हमने छिड़काव कर दिए तो हम लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं। बट अब दो या दो से अधिक फसल लगाए हुए हैं हम लोगों को पूरा प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है यार कि अगर हम ये हर्बिसाइड्स ला रहे हैं तो इस फसल पर इसका डिसएडवांटेज ना हो जाए। वैसे एक फसल के लिए हर्बिसाइड्स है या कोई चौड़ी पत्ती के लिए हर्बिसाइड्स है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है यार कि वो हमारी फसल चौड़ी पत्ती वाली ना हो। इस क्या होता है, वीड कंट्रोल में भी प्रॉब्लम होता है। और देखते हैं कंपटीशन फॉर रिसोर्स। क्या? अब जो रिसोर्स का है उसमें कंपटीशन हो जाता है दोनों फसल में, दोनों फसल प्रतिस्पर्धी होने लगती है एक दूसरे के लिए। क्या करते हैं, जो रिसोर्स ज्यादा अब एक दूसरे के रिसोर्स के लिए ज्यादा जो रिसोर्स करेगी वो ज्यादा ग्रोथ करेगी, तो कंपटीशन क्या होता है हम लोगों में बढ़ जाता है रिसोर्स के लिए। और क्या है, मोर वाटर रिक्वायरमेंट, अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता पड़ने लगती है, क्योंकि जो फसल की जो सघनता होती है वो अधिक हो जाती है, पास पास हो जाती है, जो स्पेस है उसमें ही फसल हम लोग ग्रो करा देते हैं, तो हम लोग वाटर की भी अधिक से अधिक आवश्यकता पड़ती है। क्या है, अधिक से अधिक वाटर की भी आवश्यकता पड़ती है। और देखते हैं एक बार, अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। आइए एक बार और इसका हम लोग आपको रिवीजन करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है एडवांटेज, क्या है, हम उसको एक बार और रिवीजन करते हैं। हेल्प विद इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। क्या है, इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन का इंप्रूव होगा। उसके बाद हेल्प विद पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल में हेल्प होगा। उसके बाद है दोस्तों इंप्रूव इन्वायरमेंटल इक्वालिटी, क्वालिटी। हाँ दोस्तों एक भी है, अगर हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो इन्वायरमेंटल क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होती है, इन्वायरमेंटल क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होती है। और क्या है, रिड्यूस वीड्स हो जाएगा, सॉइल इरोजन कंट्रोल हो जाएगा, उसके बाद स्पेस एंड रिसोर्स सेविंग हो जाएगा और मोर प्रॉफिट हो जाएगा। जब डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इंक्रीज लेबर कास्ट हो जाएगा, इंक्रीज मशीनरी कास्ट हो जाएगा, उसके बाद हार्वेस्टिंग डिफिकल्ट होगा, वीड कंट्रोल प्रॉब्लम होगा, कंपटीशन फॉर रिसोर्स होगा और मोर वाटर रिक्वायरमेंट होगा। क्या होगा, मोर वाटर रिक्वायरमेंट होगा। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।